बुलेटिन में खुशामदीद। पाकिस्तान खप्पे, मियां साहब ना खप्पे। बिलावल भुट्टो ने शिकारपुर में नारा लगा दिया, कहते हैं हम किसी साजिश को नहीं मानते। सिंध में नफरत का बीज बोया जा रहा है, मजहब और लिसानियत को परवान चढ़ाया जा रहा है। अवाम से अपील है 8 फरवरी को तीरों की बारिश करके साजिशी कुव्वत को जवाब दें। खप्पे ना खप्पे, मियां साहब ना खप्पे। सिंध में जो हमारा मुकाबला कर रहे हैं वो सियासी कुव्वतें नफरत और तकसीम की सियासत के बीच होना चाह रहे हैं। कोई मजहब की बुनियाद पे आपको तकसीम करना चाहते हैं, कोई लिसानी बुनियादों पे आपको तकसीम करना चाहते हैं। उनको भरपूर जवाब दे। 8 फरवरी को शिकारपुर में तीरों की बारिश होगी। मम्मी डैडी वाले नहीं, असल पाकिस्तानी नौजवान नून लीग के साथ हैं। नवाज शरीफ का फैसलाबाद जलसे से खिताब, बोले बताएं कितनी मोटिवेट चाहिए, ना भी बताया तो भी मैं बनाऊंगा। शहबाज शरीफ ने कहा 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। मरियम नवाज बोली हकीम राना सना ने ऐसा इलाज किया, बीमार रहा ना बीमारी। नवाज शरीफ को हराने वाले कई आए कई चले गए, नवाज शरीफ मौजूद है। यूथ किसे और देना, यूथ मुस्लिम लीग नून के साथ है, वो मम्मी डैडी वाले नहीं, असल पाकिस्तानी यूथ। कितनी मोटरवे चाहिए आपको बताओ, आज बता दो किन्निया मोटरवे चाहिए तानू, ना भी दसोगे मैं फिर भी बढ़ानी है। शेर पर मोहर लगानी है, हेर फेर पे नहीं शेर पे। हकीम राना सलाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, ना बीमार नजर आता है ना बीमारी नजर आती है। नवाज शरीफ को हराने का ख्वाब देखने वाले कई आए कई चले गए, नवाज शरीफ यहाँ मौजूद है। बानी पीटीआई कोई डील नहीं करेंगे, तर्जुमान पीटीआई सहाफियों से गुफ्तगू। रऊफ हसन ने कहा 27 वकीलों को टिकट देना हिकमत अमली थी क्योंकि वो गिरफ्तार नहीं होते। मंडियां लगेंगी लेकिन आजाद उम्मीदवारों को खरीदा नहीं जा सकेगा। पार्टी ज्वाइन करना हुई तो पीटीआई के पास मुतबादिल के तौर पर 3 पार्टियां हैं। पीटीआई ने शेख रशीद के साथ इत्तेहाद करके खुद से ज्यादती की। बुशरा बीबी के मुताबिक बानी पीटीआई को पैगाम भेजे गए, पिछले 6 माह में बहुत कुछ हुआ, इस पर बात नहीं करूंगा। अकबर एस बाबर ने बानी पीटीआई को मुसालिहत की पेशकश कर दी। कहा बानी चेयरमैन अपने और हम अपने नुमाइंदे नामजद करेंगे, पार्टी बचाने के लिए आपस में बैठकर फ्रेमवर्क बनाएं। पार्टी को बहुत नुकसान हो चुका, उम्मीद है मेरी पेशकश कबूल की जाएगी। तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग चेयरमैन है, उनके सामने ये पेश करना चाहता हूँ, मसालती रास्ते पे चलने की जरूरत है। पीटीआई के फाउंडिंग चेयरमैन 3 नामजद करें, हम 3 नामजद करेंगे, वो अपने वकील नामजद करें, हम अपना वकील नामजद करते, बाकायदा बातचीत की जाए। हमने अमली तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म करना है। हमें उम्मीद है कि ये हमारा जो ऑफर है इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। मुखालिफ जेल में और मैं, मेरे हाथ खुले हों, ऐसे कमजोर सियासत नहीं करता। मौलाना फजल रहमान का डेरा इस्माइल खान की तहसील टांक में इंतखाबी जलसे से खिताब, कहा मुल्क में बदअमनी क्यों है, क्यों कहा जा रहा है लोगों में ना जाओ, इलाके में ना निकलो, जान को खतरा है, तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। लेकिन ऐसी कमजोर सियासत नहीं कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मेरे हाथ खुले हुए हों। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मैं बहुत कुछ कह चुका हूँ, उस पर कायम हूँ। क्यों यहाँ पर बदअमनी है, क्यों लोग इस बात से डरते हैं कि हम जलसे में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्यों हमें रोका जा रहा है कि फला इलाके में मत जाओ, फला जलसे में मत जाओ, अवाम के पास मत जाओ, कंपेन मत चलाओ, खतरा है तुम्हारी जिंदगी को। ये हालात क्यों पैदा हो गए? बेरोजगारी का क्या आलम है, महंगाई कहाँ पहुँच गई है, मुल्क की मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया है। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें और वो मकाफत अमल का शिकार है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ग्राफ ज्वेलरी सेट की असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ से ज्यादा थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने 90 लाख में हासिल किया। तोशा खाना रेफरेंस का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि बानी पीटीआई और उनकी अहलिया ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। फ्रॉड के जरिए कौमी खजाने को 1.5 अरब से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। कीमतों का तयन करने वाले सुहेब अब्बासी ने एतराफ किया कि बानी पीटीआई के कहने पर कीमत कम लगाई। बानी पीटीआई का दौरान ट्रायल रवैया बहुत गैर मुनासिब था। वकील सफाई बार बार तब्दील हुए, जरा के लिए भी रजामंद न थे। मुजरिमान को सवालों के जवाब के लिए कसीर वक्त दिया गया। बुशरा बीबी ने बयान रिकॉर्ड करवाया, लेकिन बानी पीटीआई ने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए।
बानी पीटीआई और बुशरा बीबी निका केस की समाअत। अडियाला जेल में गवाह ओन चौधरी पर जरा मुकम्मल हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बतौर निका के गवाह मेरा बयान है, इद्दत पूरी नहीं हुई थी। मजहब के लिबादे में वजीर आजम से बड़े बड़े फैसले कराए गए। फरागोगी और जमील गुजर फ्रॉडिये थे, वजीर लगाने के पैसे लेते थे। एक पार्टी के इतने बड़े लीडर खुद को कहलाते हैं, लीडर किसी का घर तोड़ते हैं। जिन मोहतरमा के साथ उनका निकाह हुआ वो खुद को एक मजहब के लिबादे में ओढ़े बैठी हैं। स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर। मुल्क के वजीर आजम से बड़े बड़े फैसले कराए। ख्वाबों के ऊपर मुल्क के फैसले होते थे। एक ऐसा जोड़ा था फ्रॉडियों का, फरागोगी और जमील गुजर, जो पीछे से बैग पकड़ते थे और ख्वाब की ताबीर ये होती थी, आप ख्वाब आया और आप किसी को वजीर लगा दें। पाकिस्तान के इदारों को जो लड़ाने की कोशिश करेंगे वो मुंह की खाएंगे। हामिद खान एडवोकेट कहते हैं कि पीटीआई पर जो जुल्म हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं, मर्जी के वकील करने की इजाजत नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए। यास्मीन राशिद 8-9 महीने से जेल में बंद हैं। कसूर ये है कि नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं। कम से कम जो कुछ भी हो रहा है किसी से ढका छुपा नहीं। निज़ाम के अपने मर्जी का वकील को जिरा करने की गवाहों पर इजाजत नहीं दी जा रही। सुपीरियर कोर्ट्स बुनियादी हकूक का पामाल होने से रोकें। कोई सो मोटो नोटिस लें। आप इंसान ना करें कि मजलूम हाके आए अदालत में। आपने खुद नोटिस लेना है कि मुल्क के अंदर क्या हो रहा है। यास्मीन राशिद साहबा, उनका यही कसूर है कि वो एक दूसरी सियासी जमात के हेड के खिलाफ वो इलेक्शन लड़ रही है। नफरत और तकसीम का बीज बोया गया, वही काटा जा रहा है। सदर आईपीपी अलीम खान का बानी पीटीआई की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा, पूरी कौम ने अदालती कार्रवाई देखी, कानून के मुताबिक फैसले हुए, लेकिन खुशी नहीं हुई। नून लीगी वोटर्स की मदद से आईपीपी लाहौर की 3 सीटें जीतेगी। आप बीज बोते हैं वही काटते हैं। नफरत का बीज बोया गया, डिवाइड करने का बीज बोया गया, वही काटा जा रहा है इसमें। हम सब ने वो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी। कानून के मुताबिक जो फैसला था वो बिल्कुल जायज था। मुझसे अखलाकी तौर पे पूछते हैं तो मुझे इसकी कोई खुशी नहीं। इलाके में मुस्लिम लीग नून का वोटर है, वो भी सारे मिल के ये सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और शहबाज शरीफ साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ हम इस हल्के से न सिर्फ ये कि मेरी सीट बल्कि हम 3 सीटें जीतेंगे। पाकिस्तान पर 25-25 साल हुकूमत करने वाले आज फिर शहर शहर घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज की वजह से ही तो यहाँ गुर्बत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी को 100 साल भी हुकूमत मिले, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। पाकिस्तान पर जिन लोगों ने 25-25 साल हुक्मरानी की, आज फिर शहर शहर घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान को नवाज दो। नवाज की वजह से तो यहां गुर्बत है। 100 साल भी इन 2 पार्टियों को हुकूमत मिले तब भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हैदराबाद में पतंग जीतेगी, बाकी सबकी जमानत जब्त होने वाली है। आज तीर के दफन होने का दिन है। पीपल्स पार्टी याद रखना तुमको बख्शा नहीं जाएगा। कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कहा, कौम पीपल्स पार्टी से 15 साल का हिसाब लेगी। 15 साल तक हमें तंग करने वालों, तुम्हारा वजीर आजम बनने का ख्वाब हैदराबाद ने खाक में मिला दिया। हैदराबाद में पतंग के अलावा हर निशान की जमानत जब्त होने वाली है। आज तीर के दफन होने का दिन है। पीपल्स पार्टी याद रखना तुमको बख्शा नहीं जाएगा। ये कौम तुमसे पहले 15 साल का हिसाब लेगी। हमसे 15 साल तक पंगा लेने वालों, तुम्हारा वजीर आजम बनने का ख्वाब हैदराबाद ने खाक कर दी। बुलेटिन में यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अभी आपको बताएं कि जैकबाबाद में बारिश के बायस पीपल्स पार्टी का जलसा मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जैकबाबाद में बारिश के बायस पीपल्स पार्टी का जलसा मुलतवी। बिलावल भुट्टो जरदारी 10:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।
यहाँ पर आपको कलात से अहम खबर देंगे। मुगलजई में पीपल्स पार्टी के इलेक्शन ऑफिस में दस्ती बम धमाका हुआ है। पुलिस का बताना है कि दस्ती बम धमाके से पीपल्स पार्टी के 3 कारकुनान जख्मी हुए हैं। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। नामालूम अफराद पीपी इलेक्शन ऑफिस में दस्ती बम फेंककर फरार हुए। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ज़ियारत में बर्फबारी के बाद 400 सफेदी फैल गई, वादी का हुस्न बे निखर गया। मुल्क भर से आए सयाह खूबसूरत मनाजिर से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में वक्फे से बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई। गैस प्रेशर में कमी की वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। अब शामिल करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज। अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कल बांग्लादेश से टकराएगा। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त हैं। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कामयाबी सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी। सीटी तो बजेगी। HPL PSL में रॉक स्टार अली जफर की वापसी। सीजन 9 के ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सोशल मीडिया पर अली जफर की पियानो बजाते हुए वीडियो जारी। PSL 1, 2 और 3 के तराने अली जफर ने गाए थे। और न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।